भैया आज इस बात का फैसला कर ही लेते हैं कि असली आम उत्तर भारत का है या दक्षिण का, क्योंकि जिसे आप नाम और मिठास समझ रहे हैं वो असल में एक बड़ा जुआ है। उत्तर वाले मिठास के पीछे भाग रहे हैं, जबकि असली महक का खेल तो कहीं और ही चल रहा है। ये पता लगाने के लिए हमें ना राइटर सोपान जोशी उनका ये इंटरव्यू सुनना होगा। पहली बात तो ये जान लेना चाहिए कि आम मुख्यतः पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत का फल है, और ये मानने में पश्चिम और उत्तर के लोगों को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि आप पाएंगे यहाँ कहीं अगर आम की बात होती है तो लोग लखनऊ और मलिहाबाद चले जाते हैं। जी। आम मुख्यतः आम की जो प्राकृतिक किस्में हैं वो आपको सबसे ज्यादा या तो पूर्वी भारत में मिलेंगी या दक्षिण में मिलेंगी। ये इलाका 7 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी जंगली आम खूब मात्रा में पाए जाते हैं, और उनमें केवल एक है जो मध्य और पश्चिम के पास आती है, जिसको वो धार प्लाटो के नाम से वैज्ञानिक कहते हैं, जिसमें कुछ राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, कुछ गुजरात का पूर्वी हिस्सा है, कुछ महाराष्ट्र का उत्तरी हिस्सा है और मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है। 7 में से केवल एक वो जगह है। आपको जंगली आम इसके बाहर नहीं मिलते, जिससे समझ में आता है कि हम जो भी आम की किस्में आज खाते हैं, जिनकी हम बहुत चर्चा करते हैं, वो या तो पूरब से आ रही हैं या दक्षिण से आ रही हैं। उसके बाद ये पता लगता है कि पूर्वी भारत का स्वाद बहुत हद तक ईरान की भोजन परंपराओं से प्रभावित है। जैसे उत्तर भारत में मीठे आम बहुत पसंद किए जाते हैं, बल्कि बहुत लोग तो आम की गुणवत्ता इसी से जांचते हैं कि वो मीठा है या नहीं। बिल्कुल। दक्षिण भारत में इतने मीठे आम पसंद नहीं किए जाते। आप पाएंगे दक्षिण के भोजन में भी वो थोड़ी इमली, थोड़ा गुड़, जी, इस तरह से अपना भोजन पसंद करते हैं, और दक्षिण के आमों में भी उस तरह की मिठास नहीं रहती, क्योंकि वो आम में दूसरे गुण भी ढूंढते हैं। तो आप पाएंगे दक्षिणी भारत के जो सबसे बढ़िया आम हैं उनकी महक कमाल की होती है, और उसका स्वाद भी आप खाते रहेंगे तो आम के छिलके से गुठली तक आते आते उसका स्वाद बदलता है, और उसमें आपकी जुबान को कहीं कुछ मीठा समझ में आता है, कहीं कुछ थोड़ा खट्टा समझ में आता है, और जैसे ही आप गुठली के पास पहुंचते हैं तो गुठली के रेशों में जिस तरह की गंध और जिस तरह के स्वाद होते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे उत्तर भारतीय लोगों को दक्षिण के आमों को हिकारत से पुकारते हुए सुना है कि अरे उनके आम तो मीठे ही नहीं होते। तो ये मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम अपने कुएं के मेंढक हैं जी। हमें जो ऊपर दिखता है वो हमारा आकाश होता है। तो मैं आपको ये ईमानदारी से बता सकता हूँ कि महक में और जायके में जिस तरह के कमाल के आम मुझे दक्षिण भारत में खाने को मिले हैं, वैसे उत्तर में नहीं मिले। लेकिन उत्तर के आमों में जो मिठास मिली है वो दक्षिण में नहीं मिली जी। दक्षिण के 2-1 आम हैं जो उत्तर के आमों जैसी मिठास रखते हैं, जैसे इमाम पसंद हुआ जी, और उत्तर में भी जैसे रटौल आम है। तो जिन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में आम खाए हैं उनको ये लगेगा कि रटौल किस्म कुछ ऐसी है कि वो दक्षिण भारत की लगती है। और एक आम उत्तर भारत में बहुत बिकता है सफेदा के नाम जी, जो असली में बेनिशान है, लेकिन जिसको महाराष्ट्र और कर्नाटक में बादाम कह देंगे। वो आम की किस्मों के नामों पे भरोसा करना ही नहीं जी, क्योंकि नामों का भी वही है। अगर आपको कोई आम पसंद आ जाए तो उस आम का नाम हम शैलेश पसंद रख देंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ घूम कर आते हैं वापस, जो राजाओं की बात हो रही थी, कि आप देखिए संगीतकारों के परिवार में ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनको सुर की समझ नहीं। बिल्कुल। डाकुओं के घर संत पैदा हो जाते हैं, संतों के घर डाकू पैदा हो जाते हैं। आम का मामला ऐसा ही है। इसको वैज्ञानिक एक हेटेरोजाइगोसिटी के स्केल पे नापते हैं। यहाँ हेट्रोजाइगोसिटी स्केल का एकदम सटीक और सरल मतलब है। देखो भाई, जब हम आम की बात करते हैं तो हेट्रोजाइगोसिटी स्केल का मतलब आसान भाषा में ये है कि उसके जीन्स में कितनी वैरायटी है।
अगर एक आम के बीज में उसके माता और पिता दोनों से बिल्कुल एक जैसे गुण मिले हैं तो उसकी हेटेरोजाइगोसिटी कम होगी। इसे होमोजाइगोस कहते हैं। लेकिन अगर उसे दोनों तरफ से अलग अलग और नए गुण मिले हैं तो उसकी हेटेरोजाइगोसिटी ज्यादा होगी। ये स्केल क्या बताता है? ये 0 से 1 के बीच मापा जाता है। 0 के करीब मतलब वैरायटी बहुत कम है, सारे पेड़ एक जैसे हैं, बीमारियां जल्दी लग सकती हैं। अब 1 के करीब मतलब वैरायटी बहुत ज्यादा है, पेड़ ताकतवर होगा और अलग अलग मौसम झेल पाएगा। अब सोपान जोशी के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या महत्व है? जैसे हमने आपको पहले बताया कि आम का हर बीज एक जुआ है, इसलिए है क्योंकि आम में हेटेरोजाइगोसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि अगर आप एक बहुत मीठे आम की गुठली बोएंगे तो गारंटी नहीं है कि पेड़ भी वैसा मीठा फल देगा। आम का बीज जिस तरह तरह से बदल सकता है वो इंसान के बहुत करीब आता है। जैसे हमारे बच्चे या तो माँ के थोड़े जैसे माँ की तरह दिखेंगे, या बच्चों पिता की तरह दिखेंगे, या कोई दादा दादी नाना नानी या कोई दूर के रिश्तेदार पे भी चले जाते हैं। आम का वैसा ही है। आम का हर बीज जब हम बोते हैं तो वो एक तरह का जुआ खेलते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि उसमें से क्या निकल कर आएगा। तो किस्मों का ऐसा है कि अगर आप दक्षिण से उत्तर की तरफ आएंगे तो मिठास बढ़ेगी जी, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो जायका गंध बहुत बदलती जाती है। अब आपने सब कुछ देख लिया। कमेंट में जरूर बताओ कि क्या आप भी उत्तर भारत के मिठास के साथ हो या दक्षिण की उस कातिल महक के दीवाने बन चुके हो। देखते हैं किसका पलड़ा भारी है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।